बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहे जाने वाली बेतवा नदी आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जहां खुलेआम हो रहा बालू का अवैध खनन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां खनन माफिया हमीरपुर प्रशासन, व्यवस्था और यहां तक कि सरकार की आंखों में धूल झोंकने से कतरा नहीं रहे। दिन रात प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों की गड़गड़ाहट नदी की छाती को चीरती चली जाती है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की चुप्पी अब शोर करने लगी है। हालात ऐसे हैं कि हमीरपुर जिले में खनन घोटाले की सीबीआई स्तर की जांच जारी होने के बावजूद खनन माफिया बेलगाम होकर पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। सरीला तहसील और चिकासी थाना क्षेत्र के चंदवारी घुरौली खंड संख्या 26/8 में स्थानीय लोगों का साफ आरोप है कि माफिया सिर्फ स्वीकृत क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि वन भूमि, कृषि क्षेत्र, यहां तक कि जालौन की सीमाओं तक बालू का अवैध दोहन कर रही है। कई बार शिकायतें की गई, वीडियो फुटेज दिए गए, लाइव तस्वीरें दिखाई गई, लेकिन हर बार प्रशासन का रवैया जांच होगी तक ही सीमित रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन माफियाओं को सत्ता से जुड़े कुछ सफेद पोशों का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि प्रशासन कठोर कार्रवाई करने से परहेज करता है। यहां तक कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नदी का प्रवाह मोड़ा जा रहा है, वन भूमि खोदी जा रही है और पारिस्थितिकी संतुलन खतरे में डाला जा रहा है। और इन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सारा तंत्र सिर्फ मूक दर्शक बनकर बैठा है। सिर्फ आश्वासन ही समाधान नहीं। हमीरपुर खनन अधिकारी विकास परमार ने मीडिया के समक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, लेकिन अब तक ना तो कोई मशीन जब्त हुई, ना ही कोई एफआईआर हुई और ना ही किसी माफिया के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा गया। यह स्थिति पूरे प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्या सिर्फ आश्वासन ही जनता के सवालों का समाधान है? बुंदेलखंड राज्य में जो हमारे आभूषण हैं, जिसको हम हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा तौलते हैं, जो हमारे नदियां जो खनन है, उसका आज के समय में इतना दुरुपयोग किया जा रहा है कि खुलेआम ओवरलोडिंग से लेकर के नदियों की जो धाराएं हैं वो भी प्रभावित की जा रही हैं, धारा बदली जा रही हैं। कुछ ठेकेदार अपने निजी स्वार्थ के तौर पे नदियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां सरकार एक अभियान चला रही है कि पर्यावरण का सुरक्षित करना है, पर्यावरण को अच्छे तौर पे रखना है, नदियों की धाराओं को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए काम कर रही है, वहीं पे निजी ठेकेदार अपने निजी स्वार्थ के लिए कितने हद से हद तक गिर सकते हैं वो सारे काम कर रहे हैं। आम जनता में आक्रोश व्याप्त है कि यहाँ के स्थानीय अधिकारी कर्मचारी की मिली भगत से अवैध खनन बालू का बड़ी जोरों पर चल रहा है। साथ ही नदियों को खदान बना दिया, जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है। खनन अवैध चल रहा है, जो अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सड़कें खराब हो रही हैं, आवागमन बंद हो रहा है, नदियों को भरकम बना दिया है। बालू माफियों का काम जोर शोर से चल रहा है, जिस पर आला अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जीवनदायिनी बेतवा नदी बहती रही तो बुंदेलखंड जीवित रहेगा, लेकिन जिस तरह से ये नदी दम तोड़ रही है, उसकी यह अब लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी, पर्यावरण और जीवन सब कुछ दांव पर है। माफिया तो लूटेंगे ही, उनका यही काम है, लेकिन जब पूरा सिस्टम मौन हो जाए तो फिर ये सिर्फ अपराध नहीं बल्कि अपराध की साझेदारी कहलाती है। बुंदेलखंड का हमीरपुर जनपद हमेशा से ही खनन के लिए जाना जाता है, लेकिन हमीरपुर जनपद में अवैध खनन होने के बावजूद भी जो प्रशासनिक के आला अधिकारी हैं उनके द्वारा लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं खंड संख्या चिकासी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खंड संख्या 26/8 में, जहां अवैध खनन की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसको देखकर हर कोई चौंक रहा है, जिसकी रोहें भी कांप उठती है। लेकिन प्रशासनिक जो आला अधिकारी हैं आखिर इन पर, ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि हमीरपुर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा के सख्त निर्देश के बाद भी आखिर ऐसे दबंग जो खनन माफिया हैं इस पर क्यों ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है और लगातार एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। और वही बात की जाए कि जो ग्रामीण हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बेतवा नदी पर अवैध खनन हो रहा है और वही ओवरलोड की भी बात की है, लेकिन
बीते कुछ दिनों पूर्व खनिज विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने छापेमारी कर क्लीन चिट दे दी थी। वही सरीला एफडीएम का कहना है कि अवैध खनन किसी प्रकार से नहीं पाया गया है। कहने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन द्वारा ऐसे दबंग माफिया पर क्या कार्रवाई होती है। हमीरपुर से राम सिंह राजपूत, यूपी की बात। वहीं कई बार शिकायत की गई, वीडियो फुटेज दिए गए, लाइव तस्वीरें दिखाई गई, लेकिन हर बार प्रशासन का रवैया जांच होगी तक ही सीमित रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन माफियाओं को सत्ता से जुड़े कुछ सफेद पोशों का संरक्षण मिल रहा है और यही कारण है कि खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन कठोर कार्रवाई करने से परहेज करता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।